The budgetary estimates as stated in the budget document of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 17.4% in 2010-11. ठीक है, पहले इंडिया का 1951 में जो लिटरेसी रेट था वो था 18%, सिर्फ 18% जो है लिटरेसी रेट था, जो 2010-11 में बढ़कर 74% हो गया। लिटरेरी इज़ नॉट ओनली ए राइट, इट also needed if the citizen are perform their duties and enjoy their rights properly। पढ़ना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो देश के नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को और अपने राइट्स को भी अच्छी तरह से enjoy कर सकें। However, a vast difference is noticed across different section of population. Literacy among males is nearby 16.6% higher than female, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural area। अलग अलग सेक्शन में लिटरेसी जो है वो अलग अलग देखी जाती है। मेल्स जो हैं वो फीमेल से 16.6% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा उनकी लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में 16.1% हायर जो है वो लिटरेसी रेट है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar। अब लिटरेसी रेट जो है वो स्टेट वाइज भी अलग अलग है। केरला का लिटरेसी रेट 94% है और बिहार का लिटरेसी रेट 62% है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 lakh in 2013-14। Unfortunately, his huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rate। हालांकि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं कम हुई है और बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज अ significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। तो 2010 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और इसमें उनकी पार्टनरशिप थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ एंड कम्युनिटी की, ताकि यूनिवर्सलाइजेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन है उस गोल को अचीव किया जा सके। इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को सुधारने के लिए मिड डे मील स्कीम जो है वो इम्प्रूव की गई थी, ताकि जो बहुत पुअर बच्चे हैं जो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो जॉब पे जाते हैं, वो काम करने जाते हैं ताकि वो 2 वक्त के पैसे कमा सके खाने के लिए, या कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि लंच टाइम में घर खाने के लिए जाते थे, फिर वो स्कूल नहीं आते थे, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में ही न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2021, which would be broadly in line with world average। The strategy focusing on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocalization and networking on the user information technology। अब कोशिश की जा रही है कि स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें इनिशिएटिव लें, क्वालिटी इम्प्रूव करें, स्पेसिफिक करिकुलम को मॉडिफाई करें बच्चे के हिसाब से, वोकलाइजेशन करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाए। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओवर द पास्ट 50 years देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेसिफाइड एरियाज। पिछले 50 सालों से बहुत ग्रोथ हुई है इंडियन एजुकेशन में। कई यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई हैं, कई इंस्टीट्यूशन जो है स्पेशलाइज एरियाज़ में खड़े किए गए हैं। लेट अस रीड the table to see the increase in the number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015 and 16। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 22 में जो नीचे डाटा बना हुआ है इसको अगर ध्यान से देखिए तो आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लगातार ये चेंजेस बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस के नंबर बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नंबर बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है और टीचर और जो यूनिवर्सिटी के जो कलीग्स होते हैं उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि एजुकेशन के टर्म में गवर्नमेंट जो है वो
इन्वेस्टमेंट कर रही है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है। हालांकि रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, बट ये है कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधार है। इंडियन एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छी एजुकेशन मानी जाती है, बट ये कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना ज़रूरी है और एजुकेशन को कुछ इस तरह से बनाना ज़रूरी है ताकि बच्चा उसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर सके। सो आज हम एजुकेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम हेल्थ से स्टार्ट करेंगे।